तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवर्यसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिका त्वं नमोऽस्तु ते। हरे कृष्ण। तो आज हम दामोदर अष्टक के 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि सत्यव्रत मणि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूं और आप ही है केवल एकमात्र जो अनंत है, जो दामोदर है और जो सर्वव्यापी विष्णु है। केवल आप ही अगर मुझ पे कृपा करें, आपकी कृपा की वृष्टि करें, वर्षा करें, तो ही संभव है कि मैं इससे बाहर निकलूं। और मुझे ऐसी कृपा करे कि इन आंखों से मैं आपके सुंदर दर्शन को प्राप्त करो। और जब ये उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान उनके सामने इस लीला के रूप में प्रकट हुए। और कैसे रूप है उसका वर्णन अगले श्लोक में वे करते हैं। कुबेरात्मजो बद्धौ मुहूर्तैव याद्वात् त्वयामुचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहमेस्ति दामोदरेह। तो उसके सत्यव्रत मुनि के सामने वे प्रकट हुए कौन से रूप में? बद्ध मूर्तेव यद्वत्। श्री यशोदा जी के द्वारा उखल से बंधे हुए श्री विग्रह रूप में भगवान के सामने प्रकट हुए। और फिर क्या किया उन्होंने? ये दामोदर लीला ऐसी एक विचित्र लीला है कि जिसमें भगवान बड़े बड़े ज्ञानी, तत्वज्ञानी, तर्कवादियों को समझाते हैं कि मैं अगर बंधा भी रहूं तो बंधे हुओं को मुक्त कर सकता हूं, उनके बंधन से मैं उनको मुक्त कर सकता हूं। और इसलिए भगवान यहां पे सत्यव्रत मणि कहते हैं कि हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से माता यशोदा के द्वारा उखल में बंधे रहकर भी नलकुबर और मणिग्रीव, जो कुबेर के 2 पुत्र हैं, उनको अपने नारद जी ने दिए हुए शाप से उद्धार किया है। और केवल उद्धार ही नहीं किया बल्कि आपने उनको आपकी भक्ति भी प्रदान की है। और उसी प्रकार से मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करें, यही मेरा एकमात्र आग्रह है आपसे। किसी भी प्रकार अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। तो सनातन गोस्वामी पाद यहां पे कहते हैं कि पिछले श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने प्रेमोत्कंठा के कारण भगवान के साक्षात दर्शन की प्रार्थना की है। और इस श्लोक में हम देखते हैं कि प्रेम भक्ति विशेष के कारण साक्षात दर्शन को परम दुर्लभ मानते हुए और प्रेम भक्ति को ही इस विषय में परम उपाय जानकर
एक बार दर्शन होने पर मन की अतृप्ति और उसके बाद होने वाले विरह की आशंका कर सदा ही उनको वश में करने के लिए प्रेम भक्ति को ही परम उपाय जानकर पुनः मुझ पर परम अपराधी को यह कैसे संभव है इसकी आशंका कर, परंतु श्रीमद् भगवत वात्सल्य की महिमा से असंभव ही संभव हो सकता है, यह निश्चय कर मोक्ष त्याग पूर्वक प्रेम भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। भक्त को यही एक आशंका रहती कि मुझे भगवान की विस्मृति ना हो, क्योंकि इस भौतिक जगत का नियम ही है कि यहां पे जो भी आता है अज्ञान के अंधकार में धंस जाता है, और ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण करना बहुत ही कठिन है। और इसलिए सत्यव्रत मणि यहां पे कहते हैं कि नित्य रूप से आपकी यह सुंदर छवि मेरे हृदय में आविर्भूत होती रहे। यही छवि क्यों? फिर यहां पे उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि कुबेरात्मजो बद्धो मूर्ते व यत्व, कुबेर के आत्मज है जो नल कुबेर और मणिग्रीव है, उनको आपने उनका उद्धार किया था, उनके बंधनों से उनको मुक्त किया था। तो यह बंधन उनको कैसे प्राप्त हुआ था? तो भागवत के दशम स्कंद के दशम अध्याय में उसका वर्णन किया है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक समय भगवान शिवजी से मिलने के लिए देवर्षि नारद कैलाश की ओर जा रहे थे, और जाते जाते वे वन में देखते हैं कि मंदाकिनी नदी के जल में कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर ये निवस्त्र होकर मद्यपान करते हुए अप्सराओं के साथ, स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। तो जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा तो वो स्त्रियां जो थी वो तुरंत अपने अपने कपड़े लेकर तुरंत वहां से भागी, और ये मदिरा मत्त जो दो कुबेर के पुत्र थे वे उनको देख के बोलने लगे, अरे कहां जा रही हो? तो वो बोलने लगे, अरे देवर्षि नारद आ रहे हैं। तो जैसे ही देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये स्त्रियां यहां से जा रही है और ये दोनों अग्निभी नग्नावस्था में है, तो उन्होंने अपना विचार बदला और मुड़ गए, पीछे चलने लगे। फिर उनके मन में विचार आया कि मैं क्यों पीछे जा रहा हूं, मैं इनके सामने हूं और ये इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहे हैं, तो इनका तो मुझे उद्धार करना चाहिए। इसलिए नारद जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं कि तम दृष्ट्वा विदितो देव्यो विवस्त्रः शापशंकिताः वासांसी पर्युधा शीघ्रम विवस्त्रौ नैव गुह्यकः। वो जो स्त्रियां थी, जो विवस्त्र थी, शाप की आशंका से तुरंत अपने वस्त्र परिधान करके वहां से शीघ्रता से निकल गए। लेकिन ये जो दो पुत्र थे कुबेर के, जो कि धनांध थे, धन के कारण अंध हो गए थे, धन के मद के कारण वे अंध हो गए थे। तो शिवदेव गोस्वामी बताते हैं कि तौ दृष्ट्वा मदिरा मत्तौ श्रीमद आंधौ सुरात्मजः तयोर अनुग्रहार्थाय शापदास्यन इदम जगौ। तो उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उन मदिरामत्त सुरात्मज जो देवताओं के पुत्र है नलकुबेर और मणिग्रीव, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए नारद जी उन्हें देखकर वापस लौट आए। और यहां पे दो शब्दों का प्रयोग किया है उनके लिए, उन सूर पुत्रों के लिए, मदिरामत्तो श्रीमद आंधो। इस संसार में माता कुंती बताती है कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री, एदमानम मद पुमान, ये चार चीजें हैं जो व्यक्ति को मद प्रदान करती है, जिसका गर्व हो जाता है, अहंकार हो जाता है व्यक्ति को। और इसमें से सबसे भयानक कहा जाता है श्रीमद, धन के कारण जो
व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। क्योंकि रूप के कारण अहंकार जाता है, तो व्यक्ति अगर निम्न कुल का हो तो अहंकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जाति निम्न जाति होने के कारण अपने आप ही नम्र हो जाता है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो लेकिन धन ना हो, विद्वत्ता भी हो लेकिन धन न होने के कारण वो अपने आप में नम्र हो जाता है। तो रूप है, धन है और ज्ञान होने के पश्चात भी अगर धन ना हो तो व्यक्ति की कोई कीमत नहीं रहती समाज में। लेकिन किसी के पास धन हो लेकिन वो मूर्ख कितना भी क्यों ना हो, कितना भी पापी दुराचारी क्यों ना हो, समाज में लोग उसको बड़ा समझते हैं। और जब इस प्रकार का अहंकार आ जाता है, तो जैसे वो स्त्रियां जब बाहर निकल रही थी पानी से, तो दोनों ही उनको बोल रहे थे कि अरे रुको रुको रुको, क्यों जा रही हो आप? तो उन्होंने कहा कि अरे नारद जी आ रहे। तो दोनों ने कहा कि अरे ऐसे बहुत से भीख मंगे साधु तो हमारे घर पे आते रहते हैं, इनका क्या ध्यान देना है? तो ये अहंकार के कारण होता है। और देवर्षि नारद कहते हैं भागवत में कि न हन्यो जुषतो जोशान बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादि अभिजातात्य यत्र स्त्री द्यूतम आसवः। वे कहते हैं यहां पे कि जोशान जुषता श्रीमदाद अन्यः अभिजात्यादि न यत्र ही बुद्धिभ्रंशा रजो गुणः स्त्री द्यूतम आसवः। जब व्यक्ति को श्रीमद हो जाता है, जब उसको अपने धन का अहंकार हो जाता है, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है कि रजोगुण उसमें बढ़ जाता है। और रजोगुण बढ़ने के कारण बुद्धि का नाश होता है। और इस श्रीमद के कारण 3 दुर्गुण उसमें आ ही जाते हैं। एक तो है स्त्री, द्यूत और आसव। स्त्री यानी वो स्त्रियों के चंगुल में फंस जाता है, स्त्रियों के भोग विलास में लग जाता है। फिर द्यूतः वो जुआ खेलना शुरू कर देता है। और आसव यानी मदिरा का पान करना शुरू कर देता है। और इन तीनों चीजों के कारण उस व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। तो नारद जी सोचते हैं कि अभी इन व्यक्तियों को मैं किस प्रकार से ठीक करूं। तो उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए वे उनको शाप दे देते हैं। और शाप क्या देते हैं उनको कि एक ऐसा शाप देते हैं कि जिसमें उनको ऐसा शरीर प्राप्त हो जाए जिसमें वो कभी भी किसी प्रकार का पाप ही ना करे, पाप की बुद्धि ना हो उनकी। क्योंकि बाकी किसी भी प्रकार का अगर इनको शरीर प्राप्त हो गया तो ये निश्चित रूप से किसी ना किसी प्रकार का पाप कर्म करेंगे। इसलिए इनको ऐसा शरीर में प्रदान करता हूं कि जिसमें वे कभी भी किसी भी प्रकार का पाप न कर सके। तो ऐसा कौन सा शरीर है? तो नारद जी ने उनको उनकी वो नग्न अवस्था में देखने के कारण उनको वृक्ष होने का शाप दिया। अभी ये वृक्ष होने से उनका क्या फायदा हुआ? एक तो देखिए कि वृक्ष जो योनि है उसमें कभी किसी प्रकार का पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वृक्ष योनि में केवल परोपकार ही हो सकता है। और परोपकार के कारण पूर्व जन्म में किए हुए के पापों का क्षालन हो जाएगा। इसलिए नारद जी ने उनको वृक्ष बनने का शाप दिया। जैसे हम देखते हैं कि वृक्ष के पत्ते, टहनियां, जड़, उसका तना, उसकी खाल, सब कुछ हमारे लिए बना होता है। उससे वृक्ष को कुछ फायदा नहीं होता है, बल्कि वृक्ष के हर एक अंग की अगर लकड़ी प्राप्त होती है, लकड़ी को जलाने के पश्चात उसका कोयला बन जाता है, जो कच्चा कोयला हम फिर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। फिर पूरा जलने के बाद, लकड़ी पूरा जलने के बाद राख हो जाती है, राख बर्तन मांजने के लिए उपयोग में आ जाती है। यानी वृक्ष का हर एक भाग परोपकार के लिए बना रहता है। तो परोपकार के कारण पुण्य की वृद्धि होती है। और वही इसीलिए
देवर्षि ने उनको ये शाप दे दिया, और जैसे ही शाप दिया तो उनका शरीर वृक्ष के समान कड़क होने लगा। तो तुरंत वो दोनों देवर्षि के चरणों में लेट गए। वैसे देवर्षि नारद का शास्त्र में अन्य कहीं पे भी हमें सुनने के लिए नहीं मिलता कि कभी उन्होंने किसी को शाप दिया है। और जब ऐसे साधु व्यक्ति किसी को शाप देते भी है तो वो उनका अनुग्रह रहता है, जिसके द्वारा उस जीव का पूरी तरह से उद्धार हो सके। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें उस शाप देता हूं, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्ति का उपाय भी बताता हूं कि तुम दोनों नंदा बाबा के गोकुल वृंदावन में नंदा बाबा के आंगन में वृक्ष होंगे। और नंदानंदन आज से देवताओं के 100 वर्ष के पश्चात द्वापार के अंत में जब वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं करेंगे तो उन लीलाओं का आपको साक्षात दर्शन होगा, उन लीलाओं को आप देख पाओगे, और उसी समय भगवान के कृपा से आपका उद्धार हो जाएगा। तो देवर्षि नारद जी के दिए हुए शाप का स्मरण करते हुए भगवान सोच रहे थे कि अरे ये बंधन में रहना तो बहुत कठिन कार्य है। जब वे स्वयं बंधन में आए तब बंधन वालों का दुख क्या होता है ये भगवान को समझ में। तो भगवान की लीला है, देखो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस भौतिक जगत में भगवान आते हैं किस लिए? जीवेर कारणे लोइनो अवतार लीला कोयलो सुविस्तर। ये सुविस्तर लीला करने के लिए आते हैं ताकि आप हम जैसे जो बद्ध जीव है उन लीलाओं के प्रति आकर्षित होकर भगवत धाम वापस चले जाए। तो जैसे ही ये शाप का स्मरण हुआ तो भगवान सोचने लगे, चलो मेरे भक्त देवर्षि नारद जी का जो इनके ऊपर अनुग्रह हुआ है उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो गोपाल जी में बताया जाता है कि बाकी के जो सखा लोग थे उन्होंने क्या किया कि वो उखली को उल्टा डाल दिया और लाला को बोले, लाला तू चल, हम ये उखली को धक्का मारते हैं। तो लाला ने वो पेड़ देखे और सोचा कि अब ये पेड़ों का कुछ करना पड़ेगा, और फिर मित्रों को बोला कि आप मुझे उस पेड़ की तरफ ढकेल दो ये उखली के साथ। तो मैं वो 2 पेड़ों के बीच में से चला जाऊंगा और ये उखली पेड़ में अटक जाएगी और मैं अपने आप को थोड़ा खींच लूंगा तो ये बंधन टूट जाएगा और मैं उखली से मुक्त हो जाऊंगा। तो उनके सखाओं को भी लगा अच्छा ठीक है, लाला तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत सारी तरकीबें खोज लेता है, तो चले। तो उन्होंने धक्का मार दिया। तो भगवान चले उन 2 पेड़ों के पास। जाने के बाद उन्होंने धीरे से, क्योंकि 2 वृक्ष वो इतने सटे हुए थे कि उसमें से थोड़ा सा ही अंतर था, तो भगवान उसमें से चलने गए और रेंगते हुए खुद तो वहां से निकल गए और उखली को टेढ़ा कर दिया तो उखली 2 वृक्षों के बीच में अटक गई। जैसे ही 2 वृक्षों के बीच में वो अटक गई तो भगवान ने अपनी माया से थोड़ा सा धक्का लगाया, खींच लिया उस उखली को। तो इतना प्रचंड शब्द हुआ, ध्वनि हुआ, और वो दोनों वृक्ष जो कि गगनचुंबी थे वे दोनों के दोनों बाजुओं में धड़ से गिर गए। और जैसे ही गिर गए उसमें से 2 दिव्य देवताएं बाहर आई और वे भगवान को प्रार्थना करने लगी। तो श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर रूप से उन प्रार्थनाओं का वर्णन है। वे दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हम पे कृपा करो, क्योंकि इस देव योनि में आपका स्मरण करना बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि बाकी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सारे इंद्रिय भोग विपुल मात्रा में है और आपका स्मरण होना यहां पे बहुत ही कठिन है। तो वे भगवान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान मांगते हैं और वे कहते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें आपका स्मरण हो। तो यहां पे बोलते हैं
तत्र श्रिया परमया कुकुभः स्फुरन्तौ सिद्धावपित्ते कुजयोरीव जातवेदा कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथ बद्धांजलि विरजात्युषः। जैसे ही वो तुमुलक आवाज हो गई और दोनों वृक्ष कट के गिर गए तो उसमें से दो देवताएं ये बाहर निकली और बड़े आदर और सम्मान के साथ दोनों ने अपने हाथ जोड़े और कृतांजलि पूर्वक वे भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्य पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्त इदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणो विदुः त्वमेका सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुः अव्ययः ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्म रजसा सत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषो अध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित् गृह्यमानोस्त्वमाग्रह्यो विकारैः प्रकृतेर्गुणे को निवहति विज्ञातुम् प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः। वे कहते हैं कि हे भगवान, आप ही आदि पुरुष हो, आप ही सब के अध्यक्ष हो और आपसे ही सर्व इस जगत में सब कुछ प्रकट होता है और आप ही एकमात्र हो जो हम पे कृपा कर सकते हो। हे भगवान, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और वे आगे कहते हैं, तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतिर्गुणेश्वन्नं हिन्मे ब्रह्मणे नमः यस्यावतारण्यायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैते तुल्यातिर्शर्वे वीर्ये देशसंगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंशभागेन साम्प्रतपरिताशिषान् नमः परन कल्याणं नमस्ते विश्वमङ्गलम् वासुदेवाय शान्ताय यदुनां पतये नमः। वे कहते कि लोकस्य भवाय च विभवाय च, सबको उत्पन्न तथा नष्ट भी करने वाले आप है, सबको आशीषांपति, सबको वरदान देने वाले भी आप ही है और अपने अंश भागे न प्रकट होकर यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं आप करते हैं। आप परम कल्याणमय है, विश्व का मंगल करने वाले है, आप शांत है और यदु जो है, यदुओं में जो वसुदेव है उनके पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए हैं। तो देवता ने जो माता देवकी के गर्भ में जो प्रार्थना की थी वो उनको याद आ गई और उन्हें मालूम पड़ा कि अरे ये वही है जो वसुदेव जी के पुत्र है। और फिर आगे कहते कि अजुनानी ही नौ भूतम किंकरौ दर्शनौ नौ भगवता ऋषेरसीदुनागृहात्, कि हे भगवान, अज्ञानतावश जो हमने पाप किया था उसका ये हमें फल प्राप्त हुआ है कि जो आपके अनुचर किंकर है उनकी कृपा के कारण हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। तो वे कहते हैं कि अगर हम यहां से निकल जाते हैं तो एक आशीष हम आपसे मांगते हैं। वे कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च करमसौ मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सता दर्शने अस्तु भवतु नूनाम्। वे कहते कि वाणी गुणानुकथने, हे भगवान, हमारी वाणी का उपयोग जो है वो केवल और केवल एकमात्र आपके गुणों का गुणगान करने के लिए ही हो और हमारे आंखों के द्वारा नित्य हम आपके दर्शन करते रहे और आपके जो किंकर है, आपके जो सेवक है, उनका हमें सदैव संग प्राप्त हो। वह कहते हैं कि हे नाथ, हमारी वाणी आपके रसमय गुणों के संकीर्तन में रहे, हमारे कान आपको आपकी रस भरी जो लीलाएं हैं
उनके श्रवण में लगे और सर्व जगत के निवास स्थान भगवान कृष्ण आपके प्रणाम में हमारा मस्तक रहे, अथवा हमारा मस्तक सिर आपके निवास स्थान ब्रजमंडल में प्रणाम में रहे। एवं हे नाथ, संत जन आपके ही श्री विग्रह रूप स्वरूप है और उनके दर्शन में हमारी आंखें लगी रहे। तो भगवान उन्हें कहते हैं, उनकी प्रार्थना है सुनने के पश्चात कि हे नलकुबेर मणिग्रीव, एक प्रसंग तो मैं पहले से ही जानता हूं कि परम कारुणिक महर्षि नारद जी ने धन मदांध तुम्हारे कल्याण के लिए शाप देकर तुम्हें अनुग्रह किया है। और गोपाल चंपू में कहा जाता है कि भगवान ने केवल उनको उनके बंधन से मुक्त नहीं किया, बल्कि उनको अपनी भक्ति भी प्रदान की और उनको गोलक वृंदावन में स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के नाम से उनको वहां पे भगवान के गुणगान और नित्य लीलाओं का वर्णन करने का कार्य सौंप दिया। तो यहां पे सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने उनको आपकी भक्ति प्रदान कर स्निग्ध कंठ और मुग्ध कंठ बना के आपने धाम में स्थान दिया, वैसे ही मैं आपसे एक और एक ही वर मांग रहा हूं, और वो है कि आपकी प्रेम भक्ति मुझे प्रदान करें। क्योंकि जिस प्रकार से उन दुरात्माओं, हालांकि देवताओं के पुत्र थे लेकिन दुरात्मा बन गए थे श्रीमद अंध के कारण, और जो श्रीमद अंध जो रहता है उसके लिए दरिद्र ही केवल एक क्या कहते हैं, कज्जल है, और दारिद्र्य ही उसके लिए औषध है। तो उनको दरिद्री बना दिया वृक्ष योनि देकर। तो कोई भी बद्ध जीव कितना भी क्यों न गिरा हो, उसको उठाने के लिए भगवान स्वयं आते या फिर अपने भक्तों को भेज देते हैं। और भक्तों के संग के कारण ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और इस प्रेम भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, प्रथम भाग के 4 अध्याय में 15 और 16वां श्लोक है, जिसमें वे बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है, और उसका एक एक स्तर के अनुसार उसका वर्णन करते हैं। और रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भ्रजन क्रिया ततो अनर्थि निवृत्ताः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावा तथा प्रेमाभ्युतञ्चते साधक नाममयम् प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो शास्त्रों में वर्णित प्रेम भक्ति प्राप्ति का क्रम जो है वो इस प्रकार से वर्णन किया है कि भगवत विमुख जीव अनादिकाल से अपार संसार सागर में अनंत प्रवाह में पतित है। जैसे कि सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि इस संसार सागर में मैं डूबा हुआ। तो भगवान की विशेष कृपा जिस समय होती है और जीव का संसार क्षय होने का समय आता है, उस समय भगवान के जो संगी है, यानी भगवत भक्त जो है, उनका संग प्राप्त होता है। और फिर उस साधु संग में महत पुरुषों के मुख से जब हम भक्ति, भगवान और भक्त के बारे में सुनते हैं, तो होता क्या है, श्रद्धा हृदय में उत्पन्न होती है। और उस श्रद्धा उदय के पश्चात
शास्त्र वचन में विश्वास होता है, फिर हरिकथा श्रवण की अभिलाषा होती है, और उसके पश्चात फिर भजन क्रिया प्रारंभ होती है। जब भजन करते हैं तो साथ ही साथ अनर्थों की निवृत्ति होना शुरू हो जाती है, और अनर्थ निवृत्ति होने के कारण भजन में निष्ठा, और भजन में निष्ठा जैसे ही बढ़ जाती है तो भजनीय वस्तु जो है, भगवान जो है, उनमें आसक्ति निर्माण हो जाती है, और वही आसक्ति जब परिपक्व बन जाती है तो भाव दशा में आ जाती है, और जब भाव दशा में व्यक्ति भगवान की सेवा में निरंतर लग जाता है तो उसके हृदय में प्रेमोदय होता है, प्रेम भक्ति का आविर्भाव हो जाता है। तो सत्यव्रत मुनि का या सत्यव्रत मुनि की जो अभिलाषा है, उसके सुनने के पश्चात भगवान कहते हैं कि हे मुने, तुम संसार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति के लिए जो मोक्ष होता है वो ग्रहण कर दो। तो मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, नहीं चाहिए, मुझे इस संसार से किसी भी योनि में आप जन्म दे दो, मुझे उसकी चिंता नहीं है, किंतु आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जहां भी जिस योनि में रहूं केवल भक्तों का संग सदैव बना रहे। क्योंकि जैसे भगवान बताते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु नवा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि मार्ग। अगर आपको भगवान को पाना है तो उनका स्थान आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो उनको पा सकते हैं ना जाके। तो भगवान स्वयं कहते कि मैं कहां रहता हूं, ना तो वैकुंठ में रहता हूं, ना योगी के हृदय में रहता हूं, बल्कि जहां पे मेरे भक्त एकत्रित बैठकर मेरे गुणों का गुणगान करते हैं, मैं वहां रहता हूं। और इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भगवान से क्या मांगता है, जैसे वृत्रासुर है, उन्होंने भागवत के छठे स्कंद में 11वें अध्याय में 27वें श्लोक में वे कहते हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि त्वन्मायया आत्मजाग्रहेषु असक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। वे कहते हैं यहां पे कि भगवान, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, कि प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, और मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़े, इसकी मुझे परवाह नहीं है। भ्रमतः स्वकर्म भी संसार चक्रे, इस संसार में मैं अपने कर्मों के कारण ऊपर ही आधा घूमते हुए कितने भी चक्कर काट लूं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्म लूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तों से मेरी मैत्री बनी रहे। हे स्वामीन, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह, स्त्री और पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी भी प्रकार का संबंध न हो। यही मांगते हैं। और हम गोपियों की स्थिति में भी देखते हैं, गोपियां कहती हैं कि गलती से भी उस केशी घाट पे मत जाना, क्योंकि वहां पे वो बांके बिहारी खड़ा है, वो अपने त्रिभंग ललित रूप में वो गोविंद नाम का व्यक्ति अपने वेणु पर मधुर वेणुनाद करते हुए खड़ा है, और कैसा है, तिरछी चितवन से वो देख रहा है। कभी मत जाना, मां प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सके बंधु संगो अस्ति रंगः, क्योंकि एक बार उनको देखने के पश्चात इस भौतिक जगत में किसी के प्रति आपको आसक्ति नहीं रहेगी। और ऐसे भगवान के ऊपर जो आसक्त रहते हैं, उन्हें इस भौतिक जगत की कोई आसक्ति नहीं होती, और जो भगवान के प्रति आसक्त नहीं होते, वे इस भौतिक जगत के संबंधों में बंधे रहते हैं। और इसलिए वृत्रासुर यहां पे कहते हैं कि त्वन्मायया आत्मज दारा गेहेषु असक्त चित्तस्य, जो अपने आप से, अपने शरीर से, शरीर के द्वारा उत्पन्न पुत्र से
पत्नी से, घर से जो व्यक्ति आसक्त है सगे संबंधियों से, ऐसे लोगों का मुझे संग नहीं चाहिए। तो संग किसका चाहिए? मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मुझे उत्तम श्लोक के जो जन है, यानी भगवान आपके जो भक्त है, उनकी का संग मुझे प्राप्त होना चाहिए। और वे प्रार्थना करते हैं, कुबेरात्मजौ बद्धौ मूर्तैव यद्वत् त्वयामोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। मैं एक ही आपसे आग्रह कर रहा हूं भगवान, हे प्रभु, आप मैया के प्रेम रज्जु से बंधे हुए उसी बंधन वाले रूप से सदा मेरे हृदय में विराजमान हो। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया यहां पे। और मांगते भी है भगवान से, तो यही मांगते कि भगवान, ये आपका सुंदर सुलोना सो श्यामल चितवन वाला जो ये सुंदर विग्रह है, जिसको मैया ने बांधा हुआ है, जहां पे केवल और केवल एकमात्र आपकी भक्ति वशीभूतता जहां पे दिखाई देते, कि अपने भक्तों के वश में कैसे आप और अपने भक्तों के द्वारा कैसे बंधे जाते हो, ये दिखाई देता है। तो ऐसे ही आपके इस रूप को मेरे हृदय में नित्य विराजमान रहने दीजिए। और भगवान भी यही चाहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भगवत गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान चाहते क्या है? कि कौन व्यक्ति उनको सुलभता से प्राप्त कर सकता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य देहिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः। कि जो व्यक्ति अनन्य चेता, अपने मन को यहां वहां न डालते हुए, न भागने देते हुए, सततम निरंतर जब मेरा स्मरण करता है, जो मुझ में ही केवल एकमात्र युक्त रहता है, ऐसा भक्त मुझे सुलभता से प्राप्त करता है। और यहां पर हम देखते हैं वही तो प्रार्थना कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण क्या है, ये इन प्रार्थनाओं के द्वारा हमें दिखाई देते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें नित्य रूप में भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा की गई भगवान की जो प्रार्थना है, उनको हमें दोहराना चाहिए, उन्हें कंठस्थ करना चाहिए, भगवान के सम्मुख जाके उन प्रार्थनाओं का गान करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास तो उतनी बुद्धि है नहीं कि हम भगवान के गुणों को, लीलाओं का उतना स्मरण करके उनका वर्णन कर सकें। क्योंकि अभी भी हमारी मति माटी खाती है, मिट्टी खाती है ना, कभी कभी मत मारी जाती है हमारी। तो इसलिए भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को जब हम सुनते हैं या बार बार उनको दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से हृदय की शुद्धि हो जाती है। और इस हृदय के शुद्धि के कारण ही वे नवनीत चोर, माखन चोर जो नंदनंदन है, वो आपके हृदय को भी चुरा लेते हैं। क्योंकि भगवान को ब्रज में सबसे अधिक प्रिय क्या था? माखन। माखन इस शब्द का अर्थ ही यह है कि जिसमें अहंकार ही नहीं है। अहंकार होते मनुष्य तन जाता है, कठोरता आती है उसमें। माखन में किसी भी प्रकार की कठोरता नहीं है, वो मृदु है, स्निग्ध है, कोमल है। ऐसा जब अपना हृदय हो जाता है, तो वो जो माखन चोर है वो हमारे हृदय को चुरा लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि धन रखोगे साथ में तो चोर चुरा लेगा, और हृदय को माखन बनाओगे तो माखन चोर चुरा लेगा। तो आपके ऊपर निर्भर है, क्या चाहते हैं? आपके हृदय को सोने जैसा बनाना चाहते हो या माखन जैसा बनाना चाहते हो? सोने जैसा बनाओगे तो चोर चुरा लेगा, माखन जैसा बनाओगे तो माखन चोर चुरा लेगा। और जो भी भक्त वे चाहते हैं कि भगवान ही उनके हृदय को चुरा ले। तो आइए प्रयास करते हैं, रूप गोस्वामी पाद ने दिए हुए विधि नियमों का पालन करके इस साधना भक्ति का, इस विधि भक्ति का
अच्छी तरह से पालन करे, ताकि क्रमशः इसी विधि भक्ति का प्रेम भक्ति में या रागानुगा भक्ति में परिवर्तन हो। और उसी के लिए सबसे आवश्यक है साधुओं का संग, उनके आचरणों का अनुशीलन। वही हमें भगवत भक्ति या भगवत प्रेम प्राप्त करवा सकता है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल इस दामोदर अष्टकम के अंतिम श्लोक पे हम चर्चा करेंगे, जो कि भक्ति की चरमता को प्राप्त हुए भक्त के हृदय का भाव क्या होता है, किस प्रकार से उसके हृदय में एक दैन्यता आती है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन अगले श्लोक में किया। हरे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री नंदनंदन